तो चलिए आज मैं लेकर आया हूँ बहुत ही प्यारी ड्रेस की एक कटिंग। ये फैब्रिक लिया है मैंने टाइगर प्रिंट पर, प्रिंट भी बहुत अच्छा है ये। तो ये मैंने फैब्रिक लिया है 7 मीटर। 7 मीटर फैब्रिक के अंदर मैं ये ड्रेस कट करने वाला हूँ जो आपको डिस्प्ले पे इमेज दिखाई गई है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं इसकी। मैं आपको मेजरमेंट बता देता हूँ कुछ। 55 इंच की लेंथ है। चोली हमारी 16 इंच है। कमर इसमें 38.5 है। आर्मोल 20 है। स्लीव लेंथ है 22 और बॉटम है इसका 9। बैक रहेगा 7, बैक का रहेगा 4। अपर चेस्ट है 39, चेस्ट है 43, बाइसेप है 16 और जो हमारा फर्स्ट वाला जॉइंट आएगा इसका टायर का वो आएगा 34 पे लेंथ। तो ये मेरा मेजरमेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम चोली की कटिंग करेंगे इसकी। ये देखिए हमने ओपनिंग पार्ट साइड की तरफ रखा है और बंद वाला हिस्सा अपनी साइड रख लिया है। अब सबसे पहले स्ट्रेट लाइन खींचेंगे ऊपर एक कपड़े को सीधा करने के लिए। मैंने एक स्ट्रेट लाइन ही खींच ली। अब मैं चोली की लेंथ रखूंगा। हमारी चोली का साइज है 16 इंच। तो हम इसको रखेंगे 17 इंच पे, 1 इंची प्लस करके। हाफ इंची ऊपर का मार्जिन है, हाफ इंची नीचे का मार्जिन है। तो 17 इंच पे एक निशान लगा देंगे। इसके बाद हम लगाएंगे शोल्डर का निशान। शोल्डर हमारा है 15, तो 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे हाफ करके। अब आर्म होल का निशान लगाएंगे 8 इंच पे इसका, हाफ इंच प्लस करके। जितना हमारा शोल्डर होगा उसमें हाफ इंच प्लस करके आर्म होल उतार देंगे नीचे। ब्रेस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे। ब्रेस्ट पॉइंट हमारी 11.5 पे, तो 11.5 पे एक निशान लगा लेंगे। ये निशान लगाने के बाद आपने लाइन खींचनी है इन पे सीधी। ये निशान खींच लिए हमने। अब इसके बाद अपर चेस्ट का निशान लगाएंगे। अपर चेस्ट हमारी 39, तो 39 का चौथाई पार्ट करेंगे, 9.75 आएगा। 9.75 पे एक निशान लगा देंगे। क्रॉस फ्रंट का निशान लगाएंगे अपना। यहाँ से हमारा क्रॉस फ्रंट कैसे निकालते हो बता देता हूँ। जितना हमारा शोल्डर है उसके अंदर 0.25 इंच कम कर देंगे। ये देखिए, यानी कि 15 का हाफ किया था मैंने 7.5, 6.25 पे। ये देखिए, तो 0.25 इंच माइनस करके एक निशान लगाया। यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच देंगे। ये हमारी एक लाइन खींच गई। चेस्ट का सेंटर पार्ट निकालेंगे और ये हमारी चेस्ट का जो साइज है 43 का साइज है, तो हम इस चेस्ट का पॉइंट यहाँ रखेंगे 4.5 इंच। हैवी साइज है तो इसको 4.5 इंच पे रख देंगे और एक निशान लगा देंगे यहाँ से सीधा ऊपर तक। ऐसे लाइन सीधी ऊपर तक लगा देंगे शोल्डर तक। अब यहाँ से क्या करना है देखिए, आपने कमर का साइज रखना है। तो 38 का हाफ करेंगे, चौथाई पार्ट निकालेंगे 9.5, एक सूट। ये हमारी कमर का फिक्स साइज हो गया। अब यहाँ पे हम डाट डालेंगे चेस्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि जो हमारा सेंटर पार्ट है वहां पे चेस्ट का निशान लगाएंगे 43। तो इस पे चौथाई पार्ट निकालेंगे 11.25। ठीक है, 11.25 पे एक निशान लगा दिए हैं ये। अब इस निशान से एक सीधी लाइन खींचेंगे इसी। ये देखिए, एक सीधी लाइन खींच ली। अब यहाँ पे देखिए कमर से एक्स्ट्रा कितना जा रहा है। यहाँ जा रहा है हमारा 1.25 इंच। यहाँ पे क्या करेंगे, 0.25 का एक निशान लगाएंगे इस निशान से आगे और इस सेंटर पॉइंट से इस निशान पे मिला देंगे इसको। ये निशान मिला दिया हमने। यहाँ पे आर्मोल की गोलाई देंगे इसके अंदर। ये आर्मोल की हमने इसके अंदर गोलाई दे दी। आर्मोल चेक करेंगे नाप से। आर्मोल आ रहा है हमारा 11 इंच। ठीक है, इसको कैसे कम करेंगे वो बताता हूँ आपको। यहाँ शोल्डर के पास से 1 इंच डाउन करेंगे शोल्डर को।
गले का ब्रॉड लगाएंगे अपना यहाँ से 6.5 इंच का, तो उसका हाफ कर देंगे 3.25, और तिरछा निशान खींचेंगे कंधे के पास से, यानी कि जो गले का ब्रॉड लगाया आपने वहां से एक तिरछा निशान खींच देंगे। ये कंधे डाउन होगी यहाँ से। अब दोबारा नापेंगे इसका आर्मोल। ये देखिए 10 इंच निकल के आ गया आर्मोल हमारा, ठीक है। ये हमारा चोली का निशान लगे हैं, ठीक है। अब इसके गले की जो डेप्थ आएगी, जो पैटर्न ऊपर से डिजाइनिंग में, वो पूरा यहाँ चोली तक आएगा रेड होकर ऊपर से। तो अभी क्या करना है इसमें, यहाँ पे कमर के पास देखिए, यहाँ से आपने इसको 1 इंच उठा देना है पूरा। कर्व वाली स्केल लेनी है और इस स्केल से निशान लगाना इस तरीके से। तो नीचे वाला जो निशान हमारा हो गया वो वेस्ट है। अब हमारा जो मेन निशान है ये वाला निशान है, तो इस पे इस तरीके से निशान लगा लेने हैं आपने चोली के ऊपर फ्रंट पार्ट पे। यहाँ कोई डाट नहीं डालनी इसकी आर्मोल में, सीधी एक डाट डलेगी। तो मैं इसका ये फ्रंट चोली का पार्ट कटिंग करूंगा। तो ये देखिए मेरा फ्रंट का पार्ट कट चुका है चोली का। ये वाला जो पार्ट है डाट का, यहाँ से इस पार्ट को यहाँ से इसे कट करेंगे। मैं बता देता हूँ किस तरीके से। इसको ऐसे रखेंगे और इसको यहाँ से ये कट करते हुए लेके जाएंगे और 1 इंच पीछे छोड़ देंगे सेंटर पॉइंट से जी। अभी आपस में यहाँ पे जोड़ना है आपने, और ये चेस्ट का पॉइंट बन जाएगा आपका यहाँ पे इसके अंदर चोली। ये फ्रंट चोली कट चुकी, अब हम काटेंगे इससे बैक चोली। हमने बैक पार्ट के लिए भी कपड़ा बिछा लिया है, इसको भी सेम वैसे ही बिछाया। देखिए ओपनिंग उधर रखी है, इस पे एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। अब इस पे हम फ्रंट को रखेंगे अपने। तो ये देखिए हमने एक लाइन खींच के उसको 1 इंच नीचे किया है फ्रंट वाले पार्ट को, उस लाइन से बैक पार्ट काटने के लिए। अब ये फ्रंट वाले पार्ट से 1 इंच ऊपर उठाएंगे यहाँ से निशान, जो हमने कंधे डाउन करी थी। गले पे सेम ब्रॉड का निशान लगाएंगे 3.25 इंच पे, और इस निशान पे मिला देंगे बैक कंधे को भी इस तरीके से। और इसके अंदर कुछ नहीं करना, बैक डार्ट आपकी यहीं के निशान से आ जाएगी, ऐसे निशान लगा देना इसका ये। और इसके आर्म होल के लिए जो करना, देखिए मैं बताता हूँ। आर्म होल का साइज इस तरीके से बढ़ाना, 0.25 इंच जो हमने माइनस किया था पहले, वही सेम बढ़ा के रखना है और एक निशान लगाना है। और ऊपर शोल्डर का निशान लगा के 15.5 पे बैक वाले पार्ट पे, उस निशान से इस निशान पे एक लाइन खींच देंगे और यहाँ पे गोलाई दे देंगे आप। बस ये बैक पार्ट की आपकी निशान लग चुका है, अब इसकी कटिंग कर देंगे यहाँ से। तो ये हमने बैक पार्ट की कटिंग कर दी। इसमें सेंटर में एक निशान लगा देंगे बैक में डाट डालने के लिए। तो हमारा फ्रंट एंड बैक पार्ट कट चुका है, इसको हम कर देंगे साइड। अब काटेंगे हम इसकी स्लीव्स, ऐसे डबल फोल्ड कपड़ा करना है और इसको ऐसे 4 फोल्ड कर लेंगे कपड़े को। स्ट्रेट लाइन खींचेंगे ऊपर से सीधी है। आर्म होल उतारेंगे इसका 4 इंच पे नीचे। स्लीव्स जो हमारी बन रही है, कफ वाली स्लीव्स है इसके अंदर, तो हमारी स्लीव्स की लेंथ है 22। ये देखिए 22 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब इसमें क्या करना है, हमने 2 इंच का कप लगाना है या 2.5 इंच का लगाना है, उसके हिसाब से उतना ही स्लीव्स को कम कर देंगे। तो मैं इसमें 2.5 इंच का कप लगाऊंगा, तो 19.5 इंच पे एक निशान लगा दूंगा और इसमें 1 इंच प्लस कर दूंगा मार्जिन का, तो 20.5 इंच पे एक निशान लगाऊंगा। ठीक है, 20.5 इंच पे निशान लगाऊंगा
यहाँ भी निशान खींच लेंगे। यहाँ से आर्मोल कितना ब्रॉड रखते हैं और कैसे हमारा साइज आएगा परफेक्ट निकल के 10 इंच का, वो बताता हूँ आपको। यहाँ आपने रखना है 9.25 इंच पे ब्रॉड इसका, और इसमें गोलाई दे देनी है आर्मोल। तो ये 1.25 इंच पे कम किया है मैंने यहाँ पे इसका आर्मोल, क्योंकि मैंने 4 इंच पे नीचे डीप उतारा है, इसलिए 1.25 इंच ही कम किया है यहाँ से। 9.25 इंच पे यहाँ पे ब्रॉडनेस रखी है, तो ये मेरा निकल के 10 इंच आ जाएगा। ये देखो परफेक्टली 10 इंच आ गया पूरा। एल्बो का साइज जो होगा अपने वो ले रखा होगा, उस पर निशान लगा के आपकी फिटिंग का निशान लगा देंगे। जैसे मेरी एल्बो 12 इंच की है, ठीक है। कप का साइज में यहाँ पे आपकी चुन्नटें डलेंगी, तो आप यहाँ पे इसको लूजिंग के साथ काट लें 12 इंच पे पूरा तरीके से निशान लगा देंगे इसमें ये। और किसी को ज्यादा चुन्नट चाहिए हो तो यहाँ से आप सीधे स्ट्रेट मार्क भी लगा सकते हैं इसके अंदर। तो ये स्लीव्स का पैटर्न का निशान लग चुका है, अब इसकी हम कटिंग करेंगे यहाँ से। तो ये देखिए मार्जिन लग चुका। अब जो स्लीव्स के अंदर डिजाइन है उसे कैसे लगाएंगे, इसका सेंटर वाले पार्ट जो है हम कट कर देंगे अलग अलग, चारों पार्ट बीच में से। ये ये हमने इसके चारों पार्ट कट कर दिए। अब फ्रंट के दो पार्ट लेंगे यहाँ से, इन दोनों पार्ट को हमने अंदर की तरफ डाउन करना है, फ्रंट का क्रॉस वाला ऐसे। तकरीबन 0.25 इंची या 1 इंची अंदर को डाउन करिएगा। इतना कम से कम काटना है आपने ये। अब इसके दो पल्ले फ्रंट के हो गए, दो बैक के हो गए, और इसके अंदर वो ब्लैक कपड़े की पट्टी कितनी चौड़ी लगानी है वो भी बताता हूँ आपको। ये हमारा ब्लैक कपड़ा है जो हम इसके अंदर लगाने वाले हैं, यहाँ से बीच में डालेंगे जो इसके डिजाइन के लिए। तो ये पट्टी हमने लगानी है इसके अंदर 4-4 इंची चौड़ी, 4-4 इंच के निशान लगा लेंगे। सीधी लाइन खींच के इसको भी कट कर लेंगे। तो ये हमारी पट्टियां कट हो गई हैं, इसको बीच में से अलग कर देंगे। स्लीव्स रख के इसके साइज की कट कर लेंगे इसको। इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही काटना है अपने, हाफ हाफ इंच नीचे से भी ऊपर से भी पट्टी में। तो ये हमारे जो सेंटर में डिजाइन पड़ेगा, दो पट्टी हमने काट ली, इसके अंदर रख देंगे। अब हम काटेंगे इसका नीचे वाला घेर का पहला पार्ट। वो किस तरीके से काटेंगे आपको वो बताता हूँ। बंद वाला हिस्सा रखेंगे उस साइड में, और ओपनिंग हिस्सा रखेंगे अपनी साइड में। इस पे एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। अब इसका साइज कैसे लगाएंगे ये देखिए। ये स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद फ्रंट से यहाँ से 1 इंची मार्जिन छोड़ देंगे। तो सीधी लाइन खींच लेंगे इस पे। अब जितनी आपकी चोली थी, 16 इंच की चोली थी आपकी, तो 16 इंच को इंची टेप से यहाँ रखना है इस लाइन पे। और जो हमने लेंथ का पॉइंट लगाया था ये देखिए, जो हमने फर्स्ट घेर ज्वाइंट डालना है वो 34 इंच पे डालना है। तो 34 इंच का निशान लगाना है हमने यहाँ। 34 ये आइए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हाफ इंची मार्जिन इधर का देना है, हाफ इंची मार्जिन इधर का छोड़ना है। तो ये आपका 35 इंच पे एक निशान लग जाएगा यहाँ से। ऐसे निशान इधर लगा देंगे 35 इंच, और इस पे स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे।
ये स्ट्रेट लाइन खींच ली हमने। इसको यहाँ से कट कर लेंगे और ऊपर से भी स्ट्रेट काट लेंगे। इस पार्ट को उठा के सेम इसी का एक और पार्ट काट लेंगे। इस पार्ट को रखेंगे, एक पार्ट और काट लेंगे इसी के जैसा सेम। तो ये देखिए मैंने दोनों पार्ट काट लिए हैं इसके, बैक एंड फ्रंट के लिए ही। अब इसमें कमर का निशान कैसे लगाना है, 4.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे यहाँ। यहाँ से नीचे को आपने एक निशान लगाना है 6 इंच पे, और इस पे एक सीधी लाइन खींचनी है। ये लाइन खींच ली हमने, और 1/4 इंच का निशान इस साइड में लगाना है यहाँ, और इस निशान को इस निशान पे मिला देना। ये निशान मिला दिया हमने यहाँ पे। अब यहाँ लगाएंगे कमर का साइज। कमर थी हमारी 38, 38.5, तो उसका चौथाई पार्ट करके एक सूत, 9.5 एक सूत आएगा। ठीक है, ये निशान लगाया हमने यहाँ। अब यहाँ पे कितना मार्जिन जाना, 1/4 यानी 1.25 इंच, तो 1.25 यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा देंगे। ये देखिए 1.25 यहाँ डार्ट का मार्जिन छोड़ दिया हमने, आगे पीछे का दोनों साइड का। ये निशान लगा के अब यहाँ से नीचे घेर कितना रखना है वो बता रहा हूँ। फिर से दोबारा चोली के लिए 1 इंच टेप को इस तरीके से रखेंगे यहाँ पे। हिप देखिए हमारी, जो चाक नॉर्मली कटते 22 इंच पे आते हैं, और नीचे अगर हिप पे जाएंगे तो हमारी हिप आएगी यहाँ 27 इंच पे, लोअर हिप जो होंगी। ठीक है, 27 इंच पे यहाँ से हिप का साइज नापेंगे हम। हमारी हिप जैसे 48 है, 48 पे एक निशान लगा लेंगे। तो यहाँ से लूजिंग कितनी डालनी है आपने, देखिए तो मैं डालूंगा यहाँ पे 4 इंच की लूजिंग, यानी कि 2 इंच। तो मैंने 2 इंच की लूजिंग डाल दी हिप के पास। ये वाली स्केल लूंगा और इसको ऐसे रखूंगा, और ये वाली शेप दूंगा इसमें यहाँ पर। ये देखिए मैंने दोनों पल्लों की शेप इस तरीके से दे दी है वहां पे, हिप के अकॉर्डिंग 2 इंची यानी कि 4 इंची की लूजिंग छोड़ के हिप के अंदर। और नीचे जो घेरा आया आपका निकल के, यह आपका 30 इंच का घेरा, टोटल एक पार्ट का 30 इंच का घेरा आएगा, इतना निकल। अब इसके अकॉर्डिंग हम टायर वाले पार्ट काटेंगे। वो किस तरीके से काटेंगे वो भी बताता हूँ। इसको कट कर देंगे ऐसे, मार्जिन छोड़ के यहाँ पे एक एक निशान लगा देंगे कि हमने यहाँ से सिलाई करनी है। और ये जो कलिए वाले पार्ट होंगे इसको भी यहाँ से कट कर देंगे। और ये आपस में जोड़ देंगे हम यहाँ पे बाद में। आप चाहे तो बिना कट करे भी जोड़ सकते हैं, पर मैं कट करके जोड़ रहा हूँ उसको। उससे क्या होता है, फिनिशिंग बहुत ज्यादा अच्छी आती है, कपड़ा डबल नहीं होता है। ये कटने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे हल्की सी शेप उठा देनी है इसकी। जैसे हमने चोली में अंदर को डाउन करी थी, ऐसी इसकी भी करनी है 1 इंच के आसपास। ठीक है, और इसको भी कट कर देंगे। तो ये हमारे दोनों एक साथ कट चुके पार्ट, बैक एंड फ्रंट के। ठीक है, इसको भी साइड में कर देंगे। ये हमने घेर नाप लिया था, हमारा कितना आ रहा है, एक साइड का 30 इंच का है। अब इसके अकॉर्डिंग हमने नीचे वाले पार्ट काट लिए। ये हमारा कपड़ा है देखिए। अब चाहे तो इसको आप ऐसे आड़े में काट सकते हैं, और इसमें क्या होगा, जॉइंट लगेंगे फिर आपके ज्यादा, क्योंकि इसमें प्लीटें डलेंगी, बारीक बारीक गेदर डलेंगे, तो उसमें जॉइंट लगेंगे। तो आप चाहे तो लंबे में फिर किनारी की साइड से इसको कट कर सकते हैं, लंबे लंबे पार्ट। तो 12-12 इंच के हम 4 पार्ट काट लेंगे।
तो मैंने ये 4 पार्ट काटे हैं 12 इंची लंबाई की, और चौड़ाई मैंने पूरे पन्ने की ले ली है इसकी। चलिए तो अब मैं टायर का मेजरमेंट बताता हूँ आपको कि मेजरमेंट टायर का कैसे काटेंगे। देखिए हमारी ड्रेस की जो नीचे वाला पार्ट भी कट गया, चोली का पार्ट भी कट गया। अब इसका घेर नाप लेंगे, नीचे कितना आ रहा खाली फ्रंट वाले पार्ट का। तो ये आ रहा 15, और डबल करेंगे तो इसका 30 हो गया खाली फ्रंट वाले पार्ट का। ठीक है, इसको साइड में रख देते हैं। तो 30 इंच है, तो 30 इंच को क्या करेंगे हम, 30 प्लस 30 प्लस 30, 3 जगह 30 को प्लस कर लेना आपने, तो ये टोटल आया 90 इंच। ठीक है, तो 90 इंच का हमें कपड़ा चाहिए, तो हम इसको नाप लेंगे। अभी हमारा पने का कपड़ा है, ये है 43 इंच। अभी 20.5 आ रहा है, इसका डबल करेंगे तो 43 हो जाएगा। ठीक है, 43 इंच को 90 इंच चाहिए, तो हम इसको काउंट कर लेते हैं। तो ये हमारा हो रहा है 43 प्लस 43, तो ये हमारा हो रहा है 86, यानी कि 4 इंच कम हो रहा है। तो हम इसको जब प्लेट डालेंगे तो 1-2 इंच हम इसमें एडजस्ट कर लेंगे, या इसमें कपड़ा आप और ऐड भी कर सकते हो। नहीं तो आप इसको सीधे पार्ट में कट कर लेना, ऐसे सीधा। उसमें क्या होगा, आपका पूरा कपड़ा निकल के आ जाएगा। तो मैं इसको इसी तरीके से काटूंगा, ज्वाइंट डाल के। तो ये सिंपल सा मेथड है इसका टायर निकालने का। अब जब ये वाला पार्ट काट लेंगे आप, फर्स्ट वाला, तो सेकंड वाला पार्ट कैसे काटेंगे, तो सेकंड वाले का भी ऐसे ही है। अब ये दोनों पार्ट जब हम काट के जोड़ लेंगे, इस तरीके से हमारी ये प्लेट आ जाएगी, देखिए। ठीक है, ये प्लेट आ गई। अब ये हमारे 2 पार्ट है, मान लीजिए। इसका जो दोनों पार्ट का घेर है वो जोड़ेंगे, कितना है फ्रंट फ्रंट का। तो जैसे कि हमारा 86 बन रहा था 2 पार्ट का, तो 86 को 3 जगह प्लस करेंगे अब, 86 प्लस 86 प्लस 86, तो ये हो गया 258 इंच। ठीक है, 258 इंच का कपड़ा चाहिए खाली फ्रंट वाले टायर के लिए, नीचे वाली कली के लिए। ठीक है, अगर डबल टोटली जोड़ेंगे हम, तो टोटल में इसको 258 को प्लस कर देंगे, फिर 258, तो 516 इंच। तो आप मान के चलिए 525 इंच कपड़ा चाहिए आपको नीचे वाले टायर के लिए पूरा। और ऐसे ही ऊपर वाला जो टायर होगा उसके लिए 86 प्लस 86, 172। तो आप 180 इंच मान के चलिए, 8-10 इंच एक्स्ट्रा ही रखिएगा। तो 180 इंच चाहिए ऊपर वाले टायर के लिए पूरे, और 520 इंच चाहिए नीचे वाले टायर के लिए। तो इस तरीके से आप इसका कैलकुलेटर निकाल सकते हैं, यानी कि एक पार्ट का तिहाई हिस्सा करना है आपने टायर वाले अगर ड्रेस बना रहे हैं तो आप। अब मैं इसको उसी तरीके से कटिंग करूंगा। तो इसी तरीके से आप ये कटिंग कर सकते हैं, और इसका फाइनल रिजल्ट के लिए मैं इसकी एक फोटो लेके खींच के डालूंगा, जो कि थंबनेल में लगा दूंगा। तो इस तरीके की ड्रेसेस सीखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए।